वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। और आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि आपके पास कोई भी डाटा है तो उसमें अगर आप फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा FWHM फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो ओरिजिन की मदद से आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अमूमन स्टूडेंट ये किससे बड़ा घबराते हैं कि FWHM को बहुत मुश्किल काम है और हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, किस तरह से हम फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं टोटल 1 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो है, वो थोड़ा सा वीडियो बनाते बनाते टाइम तो लग ही जाता है, लेकिन 1 मिनट का काम भी नहीं है। मैं आपको खैर 2-3 ये 5 मिनट की मेरी वीडियो है, लेकिन आप 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारा काम कर सकते हैं। चूँकि मैंने डिटेल से समझाया हुआ है इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन ये FWHM कैलकुलेट करने में 1 मिनट भी आपका नहीं लगेगा। बिल्कुल ईजी सा मेथड है। FWHM आप हेरिक एनालिसिस में यूज़ करते हैं। XRD के अंदर अगर आपने ग्रेन साइज कैलकुलेट करना हो, क्रिस्टलाइन साइज अगर आपने डिबाई शरर से कैलकुलेट करना हो, WH मेथड से कैलकुलेट करना हो, हर जगह आपको फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा की आपकी ज़रूरत पड़ती है। अब FWHM आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है, एक एक चीज़ मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके बगैर किसी इंतजार के डायरेक्टली स्क्रीन। तो सिंपली जी पहले आप ये कर लें, ओरिजिन का आप फाइल ओपन कर लें और ओरिजिन का आप कोशिश किया करें लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करें, उसके अंदर नए नए फीचर्स होते हैं। और अगर आपको ये इंस्टॉल करने का नहीं पता तो चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, आप प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पे आपका जो पहली वीडियो है ओरिजिन के हवाले से वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा आप इस फिर डाटा को इंपोर्ट कर लें। मैं ऐसे आपको समझाने के लिए मेरे पास XRD का डाटा मौजूद है, मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अगर आपको इंपोर्ट का नहीं पता तो शॉर्ट स्टेप ये है, Ctrl+K दबाएँ तो आप XRD का या स्काई कोई भी फाइल है आप स्काई को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास ये XRD का डाटा खुल गया है। अब मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ और इसको प्लॉट करने के बाद सपोज यहाँ से मैं कोई पीक ले लेता हूँ जिसका मैंने फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा कैलकुलेट करना है। सपोज मेरे पास कोई एक मैं पीक ले लेता हूँ, इसमें कोई नहीं है, आप यहाँ पे ये वाले पीक ले लें। उसके बाद पहला स्टेप यहाँ पे ये करना है, आप यहाँ पे इस जो पीक है डाटा सेलेक्टर, ये जो टूल है लेफ्ट साइड पे जिस तरह इस यहाँ पे इस तरह के एरो लगे हुए हैं, इस टूल के ऊपर क्लिक करें और उस पीक का स्टार्टिंग पॉइंट और जहाँ पे वो पीक एंड हो रही है वो दोनों आप यहाँ से ऐसे ऐसे इसको मूव कराएंगे तो आप दोनों पॉइंट्स उसके सेलेक्ट कर लें। मतलब आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप ये पीक कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ ख़त्म हो रही है। उसके बाद एनालिसिस में जाएं, उसके बाद आप फिटिंग में जाएं, फिटिंग के बाद नॉन लीनियर कर्व फिट। अब ये चूँकि नॉन लीनियर कर्व है तो नॉन लीनियर एनालिसिस, फिटिंग, फिटिंग के बाद ये चौथे नंबर पे नॉन लीनियर कर्व फिट और इसको आप ओपन डायलॉग करें तो अब आपके पास पूरा वो फिटिंग वाले फंक्शंस आ जाएंगे। तो इसको आप फिट करें बाय यूजिंग गायन फंक्शन आप फिट कर सकते हैं, चूँकि इसकी जो शेप है गायन फिटिंग करें या लॉरेंट्जियन आप फिटिंग कर सकते हैं। बेसिक फंक्शन में जाएं, वहाँ पे आप गायन फिटिंग लें, ये गायन फिटिंग, और गायन फिटिंग के बाद आप इसमें यहाँ पे देख लें ये वाला जो यहाँ पे आइट्रेशन है, आइट्रेशन पे आप 2-3 दफ़ा आप क्लिक करें तो इसकी ताकि आर वैल्यू जो है वो 9.99 या 1 के क्लोजर होनी चाहिए आइट्रेशन। उसके बाद आप इसके कन्वर्जेंस पे क्लिक करें, अब आप इसको फिट कर दें तो आपके पास तमाम तर डिटेल आपके पास सामने खुल जाएगी। ये देखिए आपके पास तमाम तरह इसके पास डाटा आ गया है, इसके कोरस्पॉन्डिंग डाटा आपके पास खुल गया है। अगर आप इस डाटा में देखें तो आपके पास तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पे वाई नॉट की वैल्यू है, आपके पास एक्स सी बेसिकली जो सेंट्रल पॉइंट है कहाँ पे पीक है, एक्स सी की वैल्यू आपके पास आ गई है। उसके अलावा यहाँ पे आपका डब्ल्यू जो विड्थ है इसकी पीक की वो आ गई है, ए इज़ द एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे आ गया है। ये तमाम चीज़ें आपके पास आ गई हैं। आर की वैल्यू अगर आप देखें तो 0.98 है, तो आपके पास सही फिटिंग वो वाली होती है जहाँ पे आर की वैल्यू 1 के क्लोजर हो। तो 0.98 0.99 कोशिश किया करें इतनी आर की वैल्यू आए तो आपकी फिटिंग ज़्यादा रिलायबल होगी। अब हम चलते हैं कि फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा आप कहाँ से लेंगे। जब आपने यहाँ पे फिटिंग ली है, जहाँ पे आपका डाटा मौजूद है, डाटा शीट में आप जाएं, वहाँ पे इस गायन फिटिंग की तमाम तरह डिटेल मौजूद होगी। ये यहाँ पे नीचे देखेंगे, नीचे आपके पास ऑप्शन है फिट नॉन लीनियर कर्व और ये फिट 1, ये फिट 1 के हवाले से तमाम आपके पास डाटा शीट खुल गई है। यहाँ पे अगर आप सेकंड लास्ट के ऊपर देखें, ये टेबल जो है फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा 0.74 वैल्यू आई है फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा की। तो इस तरह से आप फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ये वैल्यू आप यहाँ से कॉपी करके
आप एक्सेल शीट बना के तो वहाँ से आप वैल्यू इसमें क्रिस्टलाइन साइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप WH कर्व आप कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं, WH प्लॉट, वहाँ से आप स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ से क्रिस्टलाइन साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक और दफ़ा इसकी प्रैक्टिस आपको करा लेता हूँ। डाटा सेलेक्टर में जाएँ, दोनों साइडों पे पीक को आप सेलेक्ट करें, जहाँ से पीक स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे पीक एंड हो रही है, ये दोनों एंड आप इस पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद एनालिसिस में जाएँ, वहाँ से आप जाएँ जी फिटिंग के, फिटिंग में आप जाएँ नॉन लीनियर कर्व फिट, और ये आपके पास पीक फिटिंग आ गई है। या पीक फिटिंग में आपके पास इसमें आप बेसिक फंक्शन के अंदर आप गायन फिटिंग भी यूज़ कर सकते हैं और लॉरेंट्जियन फिटिंग में। मैं गायन फिटिंग से कर लेता हूँ। आइट्रेशन का बटन आप दबाएं और उसके बाद इसको कन्वर्ज कर लें तो आपकी ये जो पीक होगी ये एग्जैक्टली उसके साथ मैच कर जाएगी। कोशिश किया करें आर की वैल्यू 1 के क्लोजर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो किसी और फंक्शन के साथ आप इसको फिटिंग कर लें। तो ये देखें यहाँ पे आपकी जो फिट आ रही है, जो आपकी फिटिंग है वो काफ़ी मैच कर रही है एग्जैक्ट पीक के साथ, और आपके पास जो एडजेसेंट आर की वैल्यू है वो 0.99 है। इट मीन्स कि आपकी जो फिटिंग है वो बहुत रिलायबल है और आपने जो फिटिंग लगाई है दैट इज़ रिलायबल। मैं इसको बोल्ड करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपके पास एक्चुअल कर्व ब्लैक में है और रेड में आपने फिटिंग वाली कर्व आपने शो की हुई है। सिमिलरली मैं चला जाता हूँ जी डाटा शीट में। डाटा शीट में जाके आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो इसके अंदर डाटा शीट है उसके अंदर तमाम तर डिटेल मौजूद है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा की वैल्यू क्या है। तो ये आपके पास फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा की वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से जी आप तमाम तर यहाँ पे 0.715 वैल्यू आई है फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा की। ये वाली वैल्यू आप कॉपी करके तो आप क्रिस्टलाइन साइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपको खाली अगर फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा का कंपैरिजन आपने करना है तो वो कंपैरिजन आप कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है एक एक स्टेप आपको डिटेल से समझाने की, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप बताएं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।